नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और सब प्रकाश न्यूज़ मीडिया में। आज हमारे साथ खास संवाद के लिए है AIMM के मुंबई के महासचिव सर हाजी सालिम कुरैशी और सर की वाइफ और नंबर 92 की नगर सेविका भी है। जैसे कि हमें पता है कि आज जो पोलराइजेशन की राजनीति पूरे देश में चल रहा है, इसको लेकर आज हमारा विशेष संवाद होगा। यदि नरसिंह आनंद सरस्वती ने जो गुस्ताखी किया है नबी को लेकर, उसको लेकर आज हम हाजी सालिम कुरैशी जी उनसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। सर, जो आज RSS विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो ऐसे दिग्गज नेता हैं जो नबी को लेकर गुस्ताखी करते हैं और तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, सर इसको आप कैसे देखते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सरस्वती या जो भी उसका नाम है कि आज तुम बच्चे हो या जो भी है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हो। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानो। तो हम हमारे इस देश के कानून को मान रहे हैं और इस संविधान को मान रहे हैं, तो आज तुम सलामत हो। अगर आज यही अल्फाज तुमने इस देश के बाहर या गल्फ़ कंट्री में या और किसी देश में अगर तुमने बोले होते तो आज तुम कहीं और होते। मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा हूँ सरस्वती को कि आज तुमने ये अल्फाज जो बोले, हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक सच्चा मुसलमान जब तक के मुसलमान नहीं होता है, जब तक कि वो खुद से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करे। हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जान से भी बढ़ के ज़्यादा मोहब्बत करते, और इस देश के कानून ने हमको हमारे हाथ बांध रखे। नहीं तो सरस्वती तुम्हारे जैसे एक नहीं 10 सरस्वती को किधर पहुंचाने की ताकत रखते हैं हम लोग। ये देश के कानून ने हमें बचा रखा है। और मैं बोलना चाहता हूँ RSS विश्व हिंदू परिषद वालों को भी, ये जो गंदी राजनीति जो तुम करना चाह रहे हो, और सरस्वती को भी, अगर तुम MP MLA बनना चाहते हो तो ये सस्ती राजनीति मत हासिल करो। लोगों के बीच में उतरो, भले से आपकी कौम के लोगों का काम करो, कुछ उनका भला करो, कुछ जो भूखे मर रहे हैं उनका पेट भरो, जो बीमार मर रहे हैं उनका बीमारी दूर करो, उनकी सेवा करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये सस्ती राजनीति तुम्हारे को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ सरस्वती को कि हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे देश के कानून ने, संविधान ने हमारे हाथों को बांध रखा है। नहीं तो तुम्हारे को बताते कि मुसलमान कितनी मोहब्बत करते हैं नबी से। नहीं, पहले वसीम रिजवी ने भी कुछ कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जो इस कुरान है इसके 26 वर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, निकालना चाहिए। सर, जैसे कि हमारा बाइबल है, आपका कुरान है, तो उसमें लिखा गया है कि आप बाइबल और कुरान में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये गॉड का वचन है और ये संदेश वैसे का वैसे रहेगा। तो सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उन्होंने वसीम रिजवी का जो पिटीशन था PIL उसको खारिज किया है, तो सर इसको आप कैसे देखते हो? ये तो ठीक है, उसके ऊपर अगर 50,000 इज़ लाइक पीनट्स, उनको तो कहीं से भी आ जाएंगे 50,000 भरने के लिए। अगर ये हमारे को ज़्यादा खुशी तब, हम इसका कोर्ट का सम्मान करते, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते, लेकिन हमारे को ज़्यादा खुशी तब होती जब उसको हमारी कौम से माफ़ी मांगने को कोर्ट कहती कि भाई ठीक है, ये फ़ाइन भरो, तुम्हारी अपील तो खारिज हो ही गई है और तुम हमसे माफ़ी मांगो, मुसलमान कौम से तुम माफ़ी मांगो, तो हमारे को ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन ठीक है, हमने हर चीज़ में एडजस्ट किया है हमारी कौम ने इस देश में, और हमने कुर्बानियाँ दी, हम इस बात की भी कुर्बानी देते हैं। और अब मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वसीम रिजवी तक की ये चीज़ पहुँचे कि ये आसमानी किताब है, कलाम पाक जो ये आसमानी किताब है, आसमान से उतरी है ये किताब, तो इसमें आप तो इतनी बड़ी बड़ी आयतें चेंज करने को बोले, ये ज़र्रा बराबर भी इसमें हम लोग तब्दीली नहीं ला सकते। ना तो ज़ेर ज़बर या नुक्ते की भी हम लोग तब्दीली नहीं ला सकते। अगर आपने पढ़े हो या आपके वालिद ने, वालदा ने आपको अगर कलाम पाक की तिलावत करवाई है या आपने कुरान शरीफ की तालीम अगर ली हो, तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। ये बेवकूफ़ी वाली हरकत है। फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये लोग BJP RSS का काम है, इन लोगों को या तो हो सकता है शायद पैसे देके करवाते रहेंगे, या ये लोग क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता। ये सिर्फ और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये लोग ये सब काम करते हैं, और फिर बाद में इनको जब जूते पड़ते हैं फिर भी समझते नहीं, ये लोग यही करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग
अल्लाह तवक्कल है, हम लोग को अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे नबी के ऊपर पूरा भरोसा, हमारे कुरान के ऊपर पूरा भरोसा है। अल्लाह पाक हमारे को, हमारा जैसा कुरान है वो इंशाल्लाह क़यामत तक इसी सलामत रहेगा इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में लॉकडाउन वापस से होने को जा रहा है और कहीं ना कहीं सर सरकार तय करी है कि लॉकडाउन लागू हो, परंतु सर जो स्थानीय मुंबई का महाराष्ट्र का रहवासी है यह कहते हैं कि सरकार लॉकडाउन लगाए, परंतु जो बिजली का बिल है उसको माफ़ किया जाए, स्कूल और कॉलेज की जो फीस है इसको माफ़ किया जाए। अभी सितंबर अक्टूबर की बात थी, गए वर्ष में आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिला था, उनको आपका निवेदन पत्र भी दिया था। तो सर आपने सिर्फ न्यूज़ में आश्वासन नहीं परंतु फॉलोअप भी किया है। तो सर आने वाले समय में आपका क्या मांग है सरकार से, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार? सबसे पहले तो हम लोग ये आपसे कहना चाहते हैं या सरकार से भी कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन किसी चीज़ का हल नहीं है। आपको अगर कोरोना महामारी से अगर लड़ना चाहते हो तो आप हॉस्पिटलों में सुविधाएं बढ़ाओ, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाओ, वेंटिलेटर्स बढ़ाओ, वहाँ पे डॉक्टर्स बढ़ाओ, नर्सेज बढ़ाओ। और ये लॉकडाउन करके हमने पहले भी करके देख चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को, हमको सबको पीछे लेके जा रहा है लॉकडाउन। लोग परेशान हुए, आपने भी देखे हो। मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, पीएम साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन किसी चीज़ का हल नहीं। हमने तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना हमारा, हमने पहले ट्राई कर चुके, लोग किस तरीके से परेशान हुए। आप ये सारी सुविधा हॉस्पिटल में बढ़ाइए तो इससे हमारे को हल मिलेगा। और अगर करना भी चाहते हो अगर लॉकडाउन, तो आप इस किस तरीके से करना चाहते हो, गाइडलाइंस लाओ। हॉस्पिटल आप स्कूलों की फ़ीस, स्कूल कम करने को तैयार है नहीं, स्कूल की फ़ीसें उतनी हमारे को भरना पड़ रही है, बिजली के बिल हमारे को भरना पड़ रहे हैं, सिलेंडर गैस सिलेंडर्स देखो उसका भाव आसमान छूते जा रहा है, पेट्रोल देखो उसका भाव आसमान छूते जा रहा है। तो कोई चीज़ की रियायत तो दो भाई, काम इंसान को, आदमी घर से निकलेगा नहीं का भाई, उसको तो अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, घर से बाहर निकलेगा तो 2 पैसे बचा के घर में लेके आएगा। आप अपने जो भी इसेंशियल्स है, बेसिक इसेंशियल्स जो भी है, उसकी सब चीज़ों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं और आप बोलते हो बाहर कमाई के लिए निकलो मत। अरे जब आदमी घर में 2 पैसा कमा के लाएगा नहीं तो क्या अपने बच्चों को भूखा मारेगा? यहाँ पे तो ऐसा रहा, लोग कोरोना से बाद में मरेंगे और भूखमरी से पहले मरेंगे। तो जो भी है, मैं सीएम साहब से गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हो आप लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, आपके ऊपर भी प्रेशर रहे, ठीक है हम जानते हैं, लेकिन आप गरीब का, आवाम का सोच के कोई भी काम करिए। लॉकडाउन हल नहीं है बिल्कुल भी। सर बीजेपी की जो एमएलसी है साहिब दरेकर, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया है कि अगर महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन करना चाहती है तो वो करे, परंतु तमाम जो जितने भी परिवार रहते हैं महाराष्ट्र में, रहवासी है, प्रत्येक परिवार को 10 से 15 हज़ार का मुआवजा दिया जाए। तो सर इसको आप कैसे देखते हो? क्योंकि बीजेपी तभी चुनावी अभियान कर रहे थे तो मोदी जी ने भी कहा था कि 15 लाख आएंगे, परंतु वो 15 लाख देने को तैयार नहीं है, ना ही सरकार से हमें उम्मीद है कि वो 10 से 15 हज़ार देंगे। तो सर इसको आप कैसे देखते हो, ये राजनीतिक खेल को? बीजेपी और शिवसेना की ये नूरा कुश्ती चलती रहती है, उनको चलने दो। हम और वो जो स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है वो स्टेट्स में उन लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि 20 लाख करोड़ों का क्या हुआ? 20 लाख करोड़ में से हमको 20 रुपये नहीं आए आज तक के। और ये लोग ऐसी लड़ाई करते रहे कि हमको, आम जनता हल चाहती है, आम जनता चाहती है कि हमारे बीवी बच्चों का घर, हमारा घर चले, हमारे बीवी बच्चे भूखे नहीं मरे। ये स्टेटमेंट्स देते रहेंगे। इनसे ये पूछिए कि इनके स्टेट्स में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे? इनके स्टेट्स में क्या क्या, यूपी में इन्होंने कौन सा तीर मार के दिखा दिया, या और अन्य राज्यों में जो इनके सरकारें चल रही है वहाँ पे इन्होंने क्या तीर मार दिया? और फिर लॉकडाउन का हल तो लॉकडाउन तो पहले सबसे तुमने ही लगाए। 22 मार्च को हमको आज भी याद है वो काला दिन, हम तो ये उसको काले दिवस के हिसाब से आगे हिस्ट्री में चल के हमको लगता है कि ये काले दिवस के हिसाब से मनाया जाएगा 22 मार्च। तो ये तुम कुछ भी स्टेटमेंट देते रहो, हमको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि हमारी आम जनता को सुख सुविधा जो मिलना चाहिए वो मिलती रहे और उनका पेट पलता रहे बच्चों का। रमज़ान का महीना चालू होने वाला है। मैं हमारे देश के और दुनिया के जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, मैं उनसे रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये रमज़ान का महीना है और इसमें आप खूब अल्लाह से इबादत कीजिए, रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए और अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह पाक हमारे को, इस हमारे देश को, हमारी इस दुनिया को
कोरोना महामारी से हमको सुरक्षित रखे, हमारी जान इस तरीके से नहीं जाए जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतरीन आप लोगों को सिला देगा इसका और आप लोगों की हिफाजत करेगा। इंसान के तो बस में रहा नहीं, सरकार के बस में रहा नहीं है कि कोरोना से हमारी हिफाजत कर सके। बस आज यही है कि अल्लाह ही हमारी हिफाजत कर सकता है, अल्लाह ही हमारे लिए था, अल्लाह ही हमारे लिए है और इंशाल्लाह अल्लाह ही आगे भी हमारे लिए रहेगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि भेदभाव दूर करो और ऊपर वाले से मांगो और ऊपर वाले से ही मांगो, क्योंकि हल करने वाला वही है। शुक्रिया।